सबसे पहले मैं इस टीम की तरफ से शिवचरण गुप्ता जी हैं, डीसी ऑफिस से आए हैं, तो ये इस कार्यक्रम के बारे में आपसे बातें करेंगे और ये किस तरह से कार्यशाला चलेगी उसके बारे में आपको बताएंगे। इसी प्रकार से यदि किसी को आग लगी हुई तो क्या कर सकते हैं, किसी को चोट लग गई, किसी ने किसी को चाकू घुसा दिया मान लो, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना बेटा, हमें जानकारी नहीं है इन चीजों की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, हर प्रकार की जानकारी। इसके साथ साथ सभी बच्चे जो आपके पर्सन हैं, जो क्योरीज हैं आपकी, वो जरूर पूछेंगे। तो हम ये लेक्चर और डेमोस्ट्रेशन आयोजित करेंगे, उसमें हमारी बटालियन, हमारी टीम मेंबर और मेरी तरफ से सबका स्वागत करता हूँ। यहीं पे आ चुके हैं, प्रिंसिपल मैम आ गए। हमारा जो सेशन है ये भारत सरकार ने जो डिजास्टर वाला टॉपिक है उसको बड़ा सीरियस लिया हुआ है, क्योंकि हमारा भारत जो देश है काफ़ी सारे डिजास्टर से ग्रस्त है। इसमें क्या क्या है, हम नॉर्थ में बात करें तो इधर काफ़ी लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं, फ्लैश फ्लड आता है, कोई डिजास्टर आता है तो उसे सभी इफ़ेक्ट होते हैं। आपका कॉलेज भी होगा, जब अफेक्ट होगा, भूकंप आएगा तो इसमें कोलैप्स होने के साथ साथ, कोलैप्स का मतलब क्या होता है, ध्वस्त, ढहना, भगवान न करे ऐसा हो कभी, और फिर भी हम इस सिचुएशन को लेके चलते हैं। कभी भूकंप आया तो भूकंप आने पर आपकी जो बिल्डिंग तो इफेक्ट होगी ही होगी, उस दौरान फिर कई सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है। बिल्डिंग इफेक्ट होते ही आपके जो है फायर है, जो आपके वायरिंग है, केबल है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें भी आग लगती है, और वो आग लगेगी तो फिर कई सारी चीज़ें एक साथ हो जाएगी, बिल्डिंग भी कोलैप्स हो जाएगी, आग भी लग जाएगी, ये सब चीज़ें होगी तो फिर आप लोग क्या होंगे, पैनिक हो जाओगे। फिर क्या होगी, भगदड़ मचेगी, भगदड़ मचेगी तो फिर उसमें भी तुम जो है घायल हो जाओगे। तो मैडम क्या करेगी कि भाई बच्चों सभी बाहर निकलो, एक एक करके, ऐसे नहीं कि भागो जल्दी, ये नहीं, एक एक करके निकलो। और निकलते टाइम क्या करना है, जो दरवाजे के पास वाली दीवार है, जो पिलर, दीवार के सहारे सारे हमने जो है नीचे आना है खुले ग्राउंड में। यस सर। ठीक है, उस टाइम क्या करना है, जो आपके पास बैग है, बैग नहीं है तो किताब, उसको सर पे रखना है, सर पे रखते हुए और दीवार के पास से जो है सीढ़ी से उतर के नीचे आना है और आके खुले इधर ग्राउंड में खड़े हो जाना है। बस कर लोगे। भूकंप का पहला झटका है तो सबसे पहले क्या करोगे, बैग लेके भाग जाना है, बेंच के नीचे छुप, हाँ उसके नीचे बैठ जाना है। जब झटका बंद हो जाएगा तो क्या करना है, एक एक करके निकलना है, सर पे बैग रख के। वो इसलिए क्योंकि अगर फिर कुछ बीच में अगर कोई झटका आता है तो ऊपर से कंकड़ पत्थर गिरेगा तो आपके ऊपर डायरेक्ट सर पे नहीं गिरेगा, तो उस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद जब सभी बच्चे ग्राउंड में आ जाएंगे तो जो आपके क्लास टीचर हैं वो क्या करेंगे, हेड काउंट करेंगे। हेड काउंट का मतलब है कि मेरी क्लास में आज सुबह इतने बच्चे आए थे, तो वो काउंट करेंगे कि इतने ही होने चाहिए, 30 आए तो 30 ही होने चाहिए। 30 में से अगर एक दो भी कम निकले तो समझ लेना कि कोई ना कोई वहाँ पे ट्रैप हो गया है। यही चीज़ फायर के केस में भी होगी। अगर फायर भी लगती है तो हेड काउंट करना है, बच्चों का सभी जो है क्लास वाइज खड़ा करके सबका हेड काउंट करना है कि इसमें कितने थे, इसमें कितने थे, इसमें कितने थे। ये काम हो गया टीचर का। ठीक है, आपका काम हो गया पहले बेंच के नीचे छुप जाना, उसके बाद निकल के सर के ऊपर बैग रख के और बाहर आ जाना। आपके रूम में फायर, क्लास रूम में फायर हो, आग लग गई, आग लगते ही क्या हुआ, सबसे पहले धुआं आता है, तो इंसान जल के नहीं मरता जितना वो धुएं के कारण मर जाता है। आपने सुना होगा कि किसी ट्रेन में या बस में आग लग गई अंदर, तो उसमें कोई झुलस के नहीं मरता है, उसमें जो धुआं निकलता है ना, उस धुएं की वजह से दम घुटने के कारण मरता है। उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, वाटर बॉटल सब लाते होंगे अभी, फटाफट जो है अपना रुमाल को गीला, इनको बताना है कैसे। ठीक है, ऐसे ही होता है। इसमें ये पिन लगी होती है, दिख रहा है ये पिन,
है ना। ये देखो आप सभी, ये पिन है, ये पिन इसमें फंसी होती है बीच में। ये आपको इतना सा फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा ना, उसमें भी पिन मिलेगी। कुछ नहीं करना, बस उस पिन को निकालना है बाहर। 1 मिनट। निकालो, खींच लो, निकल जाएगी। बस रुको रुको रुको, ये पिन निकल गया, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ नहीं है, इसको प्रेस कर रहा है। किसको? जो पीछे उसका हैंडल होता है ना, उसको प्रेस करना है। उसके बाद प्रेस करने से पहले जहां पर आग लगी है, तो उस आग की जड़ में, आग के ऊपर नहीं करना। जैसे हम गमले को या पौधे को पानी पिलाते हैं ना, तो ऊपर से पानी डालते हैं, वैसे नहीं करना। जो आग जल रही है उसकी जड़ में हमने सीधा एम करना है और वहां पर उनको जो है आग में बुझाना है, ठीक है। आपको पता है इसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन वो किस चीज में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होगी और आपने वहां मार दिया, तो जो आसपास खड़े हैं वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, उनका जो है ये पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। उस पाउडर को क्या डालते हैं, जो आग जली होती है वहां डालते हैं, ताकि वो उसके ऊपर क्या करता है, वो फायर को 3 चीजें चाहिए होती है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीजें जहां होगी वहां आग लग जाएगी। लेकिन इन तीनों को आग लगने के लिए भी इनमें क्या होना जरूरी है? इग्निशन होना जरूरी है। तीनों को आपस में मिलना जरूरी है। ऑक्सीजन तो अपनी एयर में होती है। हीट का मतलब जब उनको हीट देंगे तभी वो जलेगी। और फ्यूल क्या हो गया? वो जलने वाली चीज जो आग पकड़ सकती है। इन तीनों में से अगर हमने एक भी चीज को कम कर दिया, चाहे ऑक्सीजन को कम करें, चाहे फ्यूल को कम करें, चाहे हीट को कम करें, तो ऑक्सीजन को कम पता है हम कैसे करते हैं? आपको बताया होगा कि जब आग लगती है तो उसके ऊपर कंबल डाल दो। किसी विक्टिम को आग लग गई तो हम उसके ऊपर कंबल डालते हैं। तो कंबल डालने से क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आग को, और आग क्या होती है? बुझ जाती है। अगर आप ऑक्सीजन की कमी नहीं कर पा रहे तो जो उसकी हीट है, उस हीट को कम कर दो। कैसे? पानी डाल के, या फिर जहाँ पर आग लग रही है तो उस फ्यूल को हटा दो वहाँ से। मान लो किसी जगह आग लगी है, वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें आग लग रही है, उस टुकड़े को क्या करो? खींच के बाहर कर दो, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। ये हम कर सकते हैं। तो इसमें जो पाउडर होता है वो क्या करता है? आग में ऑक्सीजन की कमी करता है। ऑक्सीजन की कमी होगी, उसके ऊपर पाउडर की लेयर फैलेगी और वो क्या होगी? आग बुझ जाएगी। तो चला लोगे फायर एक्सटिंग्विशर सभी? यस सर। कहीं भी आपको दिख गया तो उसमें देखना कि देखिए इसमें पिन कहाँ पे लगी, बस वो पिन निकालनी है और उसको दबा देना है, जिसमें चल जाएगा। को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमारे जो कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें क्या लगती है? सबसे पहले चोट लगती है। सबसे पहले तो हम खुद इफेक्ट होते हैं, ठीक है, या हमारा कोई साथी इफेक्ट होता है, चाहे वो एक्सीडेंट का हो, चाहे वो तुम लड़ाई झगड़े का हो, चाहे सीढ़ी उतरते हुए फिसलने का हो, किसी भी तरह से लग सकती है चोट। तो उसमें क्या होता है? ब्लड निकलता है। कुछ कम मात्रा में निकलता है, छोटी मोटी चोट होगी, कुछ ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। तो सबसे पहले आपको ब्लीडिंग रोकना सिखाएंगे, ब्लीडिंग कंट्रोल करना सिखाएंगे। कहीं आपका हाथ में कट लग गया है, पैर में कट लग गया है, किस शरीर के किसी भी पार्ट में आपको जो है चोट लग गई है, तो वहाँ पर क्या होगा? ब्लड निकलेगा। तो उस ब्लड को कैसे कंट्रोल करना है वो बताएंगे। ब्लड को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, बता सकता है कोई? हमारे अंदर अगर हम जिंदा हैं, हमारे अंदर जान है, तो वो सिर्फ ब्लड के हमारी बॉडी में उपस्थिति की वजह से है। ब्लड जितना लॉस होगा बॉडी से, आपके जो है उतने ही चांस बचने के कम हो जाते हैं दुर्घटना में, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिल गया तो वो बच जाता है। और किसी को जरा सा ऐसे चाकू से खरोंच मार दी तो उसको टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वो भी क्या होता है? मर जाता है। देखा होगा, सुना होगा कि कईयों को 10 गोली लग जाती है तब भी बच जाता है, और किसी को गोली छू के निकल जाती है तब भी मर जाता है। वो सिर्फ इसलिए होता है ब्लड लॉस की वजह से। तो हमारा बॉडी में ब्लड बने रहना जरूरी है। जितना टाइम से आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा जो है
चोट लग गई, कट लग गया या कोई घाव हो गया, अब उसमें ब्लीडिंग हो रही है, नॉर्मल तरीके की ब्लीडिंग हो रही है, कई बार हम घर पे काम करते करते लग ही जाती है, ऐसा कोई दिन नहीं निकलता होगा कि थोड़ी बहुत हमें खरोच ना लगती हो। तो सपोज करो इसके कोई यहाँ पे चोट लग गई और उससे ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास पहले से सेट होते हैं कपड़े, लेकिन आप अपने रुमाल से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। रुमाल को फोल्ड करना है और उसको क्या करना है, उस जो ब्लीडिंग हो रही है उस पर सीधा ऐसे दबा देना है और दबा के थोड़ी देर रखना है। थोड़ी देर रखोगे 4-5-10 मिनट, तो वो ब्लीडिंग जो है रुक जाएगी, जो घाव है वो अपनी जगह से बंद हो जाएगा और वो खून निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी नॉर्मल ब्लीडिंग की। अगर आपके घर में फर्स्ट एड किट है तो आप गोज पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हो और नॉर्मल रख सकते हो। उससे ज़्यादा अगर थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ी घाव गहरा है या बड़ा है, तो फिर जो है खून ज़्यादा बहेगा। तब क्या करना है, वो तो हाथ पे रखे ही रखना है और उस जो बॉडी का पार्ट है, अगर पैर में लगी है तो आप उसको लेटाओ और पैर को आप थोड़ा सा एलिवेट कर दो। अगर हाथ में लगी है तो उस हाथ को हम क्या करते हैं, ऐसे ऊपर एलिवेट कर देंगे, ऊपर उठा देंगे। ठीक है, जो हमारा हर्ट है ना, हर्ट, इस हर्ट के लेवल से उसको ऊपर उठा देंगे ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। ब्लड निकलने का क्या कारण होता है बॉडी में जब चोट लगती है, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। तो इसको ऊपर करने से क्या हो जाएगा, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। और ज़्यादा फिर ब्लीडिंग हो रही है, नहीं रुक रही है आप, तो आप उसके ऊपर 2-3 गोज पीस और भी रख सकते हो। फिर भी नहीं रुक रही है तो क्या करना है, हमारी बॉडी में प्रेशर पॉइंट होते हैं, पता है किसी को, साइंस स्टूडेंट को पता है प्रेशर पॉइंट, जहाँ पर हमारी पल्स होती है, वो पल्स क्या है, ऐसे ऐसे करती है ना, तो बॉडी में कोई बता सकता है कितनी जगह पल्स होती है हमारी? नॉर्मल जो डॉक्टर चेक करता है वो कहाँ पर होती है? हाँ, किस किस जगह? 2 जगह चेक करता है, एक तो वो यहाँ पर करता है हाथ के पास और दूसरा यहाँ पे करता है। इसके अलावा एक हमारी कान के पास होती है, यहाँ पे बिल्कुल जो है कान के पास टच करोगे तो आपको पता लगेगा वहाँ ऐसे ऐसे कर रही है वो। उसके बाद गले में होती है, जब छोटा बच्चा होता है और आप उसको डॉक्टर के पास ले जाओगे तो डॉक्टर उसका यहाँ गले में चेक करता है। ठीक है, और पैरों में भी होती है, तो उनमें क्या है, उनको दबा देना है। उसको दबा के रखने से क्या होता है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, ब्लड जो है रुक जाएगा। एलिवेट करने पे थोड़ा थोड़ा जा रहा था, रुका नहीं था, लेकिन हम उसको दबा देंगे तो थोड़ा वो स्लो तो नहीं होगा, मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रेशर पॉइंट का पता होना ज़रूरी है। प्रेशर पॉइंट का पता होगा तभी हम कर पाएंगे। ये चीज़ें हमको सिखाइए, हमें तो पता है कहाँ का प्रेशर पॉइंट है, लेकिन आपको भी इसकी नॉलेज रखनी है। अब बहुत ज़्यादा बड़ा घाव हो गया, किसी ने तलवार से जो है इनको मारा सीधा और कट ज़्यादा लग गया। इधर ध्यान दो, वो तो आप देखते रहते हो, इधर देखो। ठीक है, वो एक पोस्टर है, सिर्फ ज़्यादा कट लग गया और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको जो है उसके कपड़ा रखने से भी नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, तो क्या करेंगे, एक इस तरह का कोई भी चीज़ बनाना कपड़े की। आप चाहे तो आप रुमाल को फाड़ के जो है उसको लंबा भी कर सकते हो, अपनी चुन्नी भी फाड़ सकते हो, इमरजेंसी में कुछ भी कर सकते हो। इस तरीके का उसका एक बनाना, ये तो ज़्यादा लंबा है, इतना सा बनाना उसको बस। एक बार हम क्या करेंगे, गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद पेन, पेंसिल या कोई भी लकड़ी का टुकड़ा लेना, उस जो हमने गांठ लगाई उसके ऊपर रखना और दोबारा फिर उसके ऊपर से बांध देना। और फिर उसको क्या करना है, ऐसे गोल गोल घुमाना। किस लिए? टाइट हो जाए। वो टाइट हो जाएगा तो जो पीछे जो ब्लड बह रहा था वो बिल्कुल उस जगह रुक जाएगा। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। अगर आपने ज़्यादा देर तक उसको बांध के रखा, टाइट करके रखा, तो जो उसके पीछे वाला हिस्सा है जहाँ से ब्लड रुकना बंद हो जाएगा, वहाँ क्या होगा, फिर ब्लड इकट्ठा होता जाएगा। इकट्ठा होगा तो वो जगह एक स्वेलिंग आ जाएगी वहाँ पे और वो जगह ख़राब भी हो सकती है। साथ ही जो उसके आगे वाला हिस्सा है, अगर वहाँ ब्लड नहीं पहुँचा तो वो पार्ट भी ख़राब हो सकता है। तो इसको क्या करना है, 5 मिनट तक रखना है। 5 मिनट बाद फिर वापस
रिलीज़ करना है ताकि थोड़ा सा ब्लड आगे जाए, आगे के टिश्यू भी डैमेज ना हो और पीछे का पार्ट भी डैमेज ना हो। ये तो हो गया आपकी जो ब्लीडिंग होती है बॉडी के पार्ट्स में उसका। कुछ रैंक होगा ना। थैंक यू, ताली बजाओ इनके लिए। तो पता होना चाहिए कॉमन चीज़ें। देश में कितने स्टेट हैं अपने? ये अभी कमरे में पड़ा हुआ है, तो हम किस तरीके से इसको दो बच्चे आओ, दो इधर से हम फोल्ड करते हैं ना, सबसे पहले वो वाला हाथ क्या करना है, अलग अलग कंबल लेके आएंगे। कंबल होना चाहिए उसके लिए भी। फायर वाले जो से इफेक्ट हुआ है उसके लिए कंबल होना बहुत जरूरी है। तो कंबल को हम क्या करेंगे, आधा फोल्ड करेंगे। देख लो किस तरीके से फोल्ड करना है। उधर लग रहा पता, ऐसे फोल्ड करना है। ये देख लो, इस टाइम क्या करना है कि हमने ग्लव्स पहने रहने हैं। हम जब ऐसी सिचुएशन हैंडल करते हैं तो ग्लव्स पहनते हैं, सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल होते हैं। आपने भी इस टाइम वो करना है। नहीं होता तो पॉलीथीन जो होती है ना, पॉलीथीन को आप पहन सकते हो हाथ में। पैरों की साइड से पैरों को कंबल के अंदर लेके और वहाँ से अच्छी तरह से हमने गांठ लगा देनी है। और पीछे जो वाला कंबल का एरिया है उसको फोल्ड करके पहले तो उसको उस जगह से बाहर निकालना है। अगर कन्फाइंड स्पेस है, स्पेस छोटा है, तो उसको पहले ओपन जगह में लाना है। ये हमने जो आग जली हुई थी वहाँ से पहले उसको बाहर लेके आए, क्योंकि बिना कंबल के घिसेंगे तो जो उसकी स्किन जली है वो क्या होगी, और ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी। इसलिए उसको कंबल में डाल के बाहर निकालना है, उसके बाद स्ट्रेचर पे डाल के ले जाना है। ठीक है, कर लोगे? मिलता है तो आप 4-5 लड़कों की इकट्ठा करना जिन्होंने टी शर्ट पहनी हो, उनको बोलना है कि भाई भाइयों इधर आओ, ये जो है विक्टिम पड़ा हुआ है, हमारे पास चले जाना, ये जो है बेडशीट है ना, कोई कंबल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको जो है स्टेशन को 4 मिनट का टाइम होता है। 4 से 5 मिनट के अंदर अगर आपने हार्ट अटैक वाले मरीज को CPR दे दिया तो उसकी जान 100% बचेगी। पर आपको CPR देना आना चाहिए। ठीक है, तो देख लो CPR कैसे देते हैं। जो हमारी रिब्स है ना, रिब्स आंत है जिसको बोलते हैं, उसके सबसे निचला जो हिस्सा है आंत का, वहाँ से एक काल्पनिक मन में रेखा बनानी है। चाहे तो आप उसकी बॉडी पे भी जो है काल्पनिक रेखा बना सकते हैं। वहाँ से 2 उंगल नापना है ऊपर की साइड। और ये जो हमारा बीच वाला हिस्सा है, इसमें एक और जो है हड्डी होती है जिनसे आंतें जुड़ी होती है, वो जहाँ पर ख़त्म होती है उसको जॉयफाइड प्रोसेस बोलते हैं। जहाँ पर ये बीच वाला हमारा हिस्सा ख़त्म होता है तो वहाँ पर क्या करना है, जो मैंने काल्पनिक रेखा बताई थी रिब्स से, वहाँ से 2 उंगल ऊपर बीचों बीच हमने ये गदेली, जो ये गद्दे वाली हथेली है, उसको रखना है। बताइए, सबसे पहले तो उसके पास में, घुटने पास में होनी चाहिए, बॉडी के बिल्कुल चेस्ट के पास, और ये वाली पोजीशन होनी चाहिए। उसके बाद देख लो कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है, रुको, उसकी जो सांस लेना है वो तो बंद हो जाता है, लेकिन हल्की हल्की पल्स चलती रहती है। अगर आपको चेक करना आता है तो आप कर सकते हैं, चाहे उसकी यहाँ कर सकते हैं या यहाँ, जो भी आपको जहाँ दिखता है वहाँ करना है। पल्स चल रही है तो फटाफट उसको CPR देना है, पर 4 से 5 मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने 4-5 मिनट वेस्ट कर दिए हार्ट अटैक आने के बाद तो फिर मुश्किल होता है इसको बचाना। करो। रुको, अभी ये पोजीशन हो गई। ठीक है, बीचों बीच हमने पूरा ऐसे रख लिया, हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। जब उसको प्रेस करेंगे तो ये वाला जो बॉडी का पार्ट है पूरा जोर उसके हाथों पे लगना चाहिए। 30 बार उसको प्रेस करना है। ठीक है, काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5, और जल्दी जल्दी करना है, और थोड़ी डेप्थ तक करना है। इतनी डेप्थ में भी नहीं करना है कि उसकी आंतड़ियाँ तोड़ दो, इतना भी नहीं करना है। ठीक है, मतलब 2 से
2 से 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मान लो, 3 सेंटीमीटर होता होगा इतना, ठीक है। इतना उसको जो है प्रेस करना है 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड नहीं 30 टाइम, 30 टाइम करने के बाद फिर उसके माउथ को ओपन करना है और माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। उसके लिए क्या करना है, आप कोई भी रुमाल ले सकते हैं, या रुमाल नहीं है तो आपके पास जो भी ऐसा कपड़ा जिससे आप उसको रेस्क्यू ब्रीथ दे सको ऐसा होना चाहिए। रेस्क्यू ब्रीथ कितनी देनी है, सिर्फ 2, 30 बार प्रेस करना है और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है लंबी उसके, ताकि अंदर सांस आए उसको। उसके बाद अगर उसको होश नहीं आया तो फिर CPR देना है, फिर रेस्क्यू ब्रीथ देनी है जब तक उसको होश ना आ जाए। करो। कार्रवाई शुरू करनी है। ठीक है, ये CPR की कार्रवाई है। कर लोगे आप CPR? किसी को हार्ट अटैक आना है तो उसको तुरंत CPR देना है और 2 माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। उसके लिए आप कपड़े का या किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है, हो सकता है उसको कोई बीमारी हो। के नीचे रखना है, ठीक है। अभी इसको उठाओ आप अपने घुटने से ऊपर तक, हाँ उठाओ, शाबाश। उसके बाद अपनी तरफ फोल्ड करो, अब खड़े हो जाओ। ये बस सिंपल था, कर लिया, बहुत बढ़िया। अब वैसे डाउन भी करो, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, झूलने भी लगे फिर जाओ हम तो छोड़ दो, ढीले छोड़ दो। छोड़ दो। अब की बार थोड़ा स्पीड से आना, स्पीड से आना। बीच में रोक देना, फिर वापस नीचे लाना। अभी इसके बाद किसी लड़की को भेज देना। हाँ आप आ जाओ, आ जाओ, सरदार जी आ जाओ। कैमरे को छोड़ दो, हाँ आ जाओ, छोड़ दो, ढीला छोड़ो। आने दो, आने दो, आने दो। हाथ ही चाहिए। आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। कुछ भी नहीं बोली, पता नहीं कैसे टूटी है। ये सीलिंग तुमने बड़ा ढीला कर रखा है इसका। हाँ आने दो। पैरों को सीधा करो, आगे करो, पैरों को आगे करो, ऐसे सीधे ही करो। पैर आगे, पैर आगे।
ये डर रही है। अरे वो छोड़ नहीं रही। हाथ को ऐसे सीधा क्यों कर दिया? ऐसे रहता है ये। हाँ ऐसे रहता है। ये बहुत बढ़िया। सामने देखो आप, एक बार क्लैप कर दो उसके लिए। छोड़ो आप, करो बेटा, रास्ता लूज करो, कहीं नहीं जाओगे आप। रास्ता लूज करो, रास्ता